अच्छा, भारत में जो मल्टी मॉडल जो कनेक्टिविटी है, जो इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स हैं, उसको बहुत अहमियत दी जा रही है। तो इस लिहाज से भारत के विकास के अगले दौर में आप अडानी ग्रुप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए श्वेता जी, जो आपने बोला, आपने देखा होगा कि विकसित भारत होने के लिए बाय 2047 हाउ इम्पोर्टेंट इज़ लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स के अंदर अगर देखा जाए तो आज की तारीख में ऑलमोस्ट 8% ऑफ आवर जीडीपी इज़ लॉजिस्टिक कॉस्ट, 7.9-8%, which is good globally, but we can get much better. So the cheaper, and it is only possible by proper connectivity. Connectivity is not only ports, but it's ports, it's roads, it's ICD, it's airports, it's the overall connectivity. So I think अगर वो हम manage कर सके as a country, तो फिर to become विकसित भारत कोई हमें नहीं रोक सकता। और तब आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि टू बिकम अ $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय देन 100% पॉसिबल है। इतनी श्योरिटी, इतना ऑप्टिमिज्म है आपको। एक चीज, चूंकि आप पावर का क्षेत्र, ऊर्जा का क्षेत्र जुड़ा हुआ है, और वहां पर जब जुड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हम देखते हैं, तो एक सवाल उठ जाता है कि कोयला और ग्रीन एनर्जी संतुलन है, किस तरीके से इसको अप्रोच कर पाते हैं? देखिए, ये क्या है कि थोड़ी फैशन है ये कहना कि भाई कोयला मत यूज़ करो, कोयला बैड है। देखिए, आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो बेस लोड जो है वो आज भी थर्मल पावर प्लांट से आते हैं। वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसकी एमिशंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सो वाइल वी नीड thermal power plants for base load, of course we will also have equal amount of renewables. अभी आप देखेंगे कि रिन्यूएबल की बात करें तो जो अदानी ग्रुप एक रोल प्ले कर रहा है, वी आर गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स, आई रिपीट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल जनरेशन कंपनी बाय 2030। एक एग्जाम्पल है कि खावड़ा, जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है अपने बॉर्डर के पास, वहाँ पर अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, हमारी जो कंपनी है, वी आर पुटिंग अप 30 गीगावाट्स, मतलब 30,000 मेगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी इन वन सिंगल लोकेशन। तो जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, इट्स ऑलमोस्ट 520 स्क्वायर किलोमीटर्स, इज 5 times the size of Paris, in one location where we are going to do the generation of solar power. और ये आपको चांद से भी जगह दिखती है। तो ये एक लोकेशन में हम कर रहे हैं। तो पुटिंग ऑल दिस टुगेदर वी विल बी ऑलमोस्ट 50 गीगावाट्स बाय 2030। पर चैलेंजेस भी तो होंगे। नहीं, चैलेंजेस तो सब बिजनेस में रहते हैं। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं खावड़ा की बात करूँ तो इट वॉज बेसिकली ऑल बैरन लैंड, बिकॉज इट इज सो हॉट एंड इट्स फुल डेजर्ट दैट नोबडी वुड एक्चुअली गो देयर। सो यू आर एक्चुअली पुटिंग द लैंड टू प्रोडक्टिव यूज, एंड एट द सेम टाइम सब बिजनेसेस में चैलेंज तो रहते ही है। सो व्हेन यू से चैलेंजेस, सप्लाई चेन चैलेंजेस रहते हैं, और हम लोग ने इतनी सारे बिजनेसेस में देखे हैं चैलेंज कि नाउ वी थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ रियली। मैं चैलेंजेस इस हिसाब से भी पूछ रही हूँ कि हमेशा से मतलब लंबे समय से बार बार ये कहा जाता था कि मतलब जो एक शब्द होता है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भारत ईजी है बिजनेस के लिए या फिर नहीं है? देखिए, ऐसा है कि ये हमने पहले भी बात की है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इफ़ यू पर्सनली आस्क मी, तो हम लोग तो भारतीय है, तो वी हैव टू सी इन कॉन्टेक्स्ट। तो आज से अगर मुझे पूछिए कि 10-12 साल पहले जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस था और आज जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, इट इज़ मेड अ वेरी बिग डिफरेंस। मुझे ऐसा लगता है, मैंने तो लास्ट 20-25 ईयर्स में देखा है कि थिंग्स हैव इम्प्रूव ड्रास्टिकली। अभी काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन होगी, और ये फ़र्क पड़ा है ओनली बिकॉज टुडे वी हैव सो मच डिजिटल दैट एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट। यू विल नो एग्जैक्ट, आपको अभी मालूम पड़ेगा कि बिहार में समझो कि कोई कैबिनेट हुई तो क्या हुआ है, मोस्ट ऑफ इट इज़ ऑनलाइन। अगर आपको कोई भी स्टेट में क्या हुआ, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन एंड एवरीथिंग इज़ सो ट्रांसपेरेंट। सो थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड। Can it improve further? Always there's room to improve further. But today, if you personally ask me, we are much better than the India that we had in the old days. आखिर में एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि एक फैमिली के तौर पर अगर देखें तो आपको विरासत में नहीं मिला। ये आप लोग एक तरह से कहा जा सकता है कि पहली पीढ़ी रहे जो
आप आकर और कुछ एक पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं इंडिया के यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछूं कि एक ग्लोबली कंपेटिटिव इंडिया में योगदान देना है, तो माइंडसेट में किस तरह का बदलाव करना होगा? देखिए, हमारे ग्रुप की बात करें तो दिस इज़ द फर्स्ट जनरेशन ग्रुप बिजनेसेस। दिस इज़ नॉट समथिंग जैसे आपने बोला कि पीढ़ी पर पीढ़ी, इट इज़ फर्स्ट जनरेशन स्टार्टेड फाउंडर चेयरमैन गौतम भाई अदानी। देखिए, एक चीज़ है कि आज की यूथ, अपनी जो हिंदुस्तान की यूथ है वो बहुत एम्बिशियस है, उसमें कर दिखाने का, करने का जोश है। और आपने ये पावर देखा होगा हर सेक्टर में जहां हम जा रहे हैं, एज अ कंट्री वी आर डूइंग सो वेल एंड वी आर लुकिंग एट स्केल एट अ वेरी डिफरेंट लेवल। द बिगेस्ट एडवांटेज दैट वी हैव इज टुडे ऑल्सो 50% of our population is under the age of 35. You know the kind of power that we have. आज की तारीख में why is the whole world looking at India? That's because today we have ambitious youth. The mindset that we have is we should always have an entrepreneurial mindset to start something. I think that is something, वो कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें यूथ में वो जगाना है कि भाई कुछ हमें एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ हमें नया करना है, कुछ हमें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ तो इमेंस है। अगर कोई मुझे ये बोलता है कि नहीं इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है, मुझे बाहर जाना है, तो ये बहुत गलत बात है। मेरे मुताबिक एक्चुअली इंडिया के अंदर ही अपॉर्चुनिटी है और वेरी सून यू विल सी अ लॉट ऑफ, जैसे बोलते हैं ना, रिवर्स माइग्रेशन कमिंग टू इंडिया। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम।